हेलो एवरीवन। आज हम विज्ञान पढ़ेंगे इस वीडियो में। और हम विज्ञान का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन। उसके स्रोत क्या है, कहाँ से भोजन आता है, कैसे बनता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 6 का, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें हम सिर्फ मेन चीज़ें करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे कि संगठक क्या होता है, खाद्य क्या होता है, मकरंद क्या है, अंकुरित बीज किसे बोलते हैं, शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं, सर्वाहारी कौन होते हैं। तो इस चैप्टर में यही मेन चीज़ें हैं आपको जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले संगठक क्या होते हैं, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि खाद्य क्या है। तो बेसिकली खाद्य यानी कि ऐसे पदार्थ जो हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमारा भोजन हम खाते हैं वो सब खाद्य पदार्थ है। नाउ संगठक क्या है। अब जो खाना हम खा रहे हैं वो किन्हीं तो चीज़ों से मिलकर बना होगा। वो चीज़ें हमारी क्या है, संगठक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चावल की अगर हम बात करें तो चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम पानी यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कच्चे चावल भी यूज़ करते हैं। ये जो पानी, नमक और ये जो कच्चे चावल हैं, ये जो सामग्री हमने कच्ची ली है, वो बेसिकली क्या है, हमारी संगठक हैं। यानी कि वो पदार्थ जो हमारा भोजन तैयार कर रहे हैं या जिनसे हमारा भोजन बन रहा है वो हमारे क्या है, संगठक हैं। ऐसे ही हमारी सब्जियां मसालों से बनती हैं, तेल वगैरह उसमें होता है, नमक होता है, कच्ची सब्जियां होती हैं, तो वो हमारे संगठक होते हैं। नाउ खाद्य क्या है, ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ होती हैं हमारी। और संगठक क्या है, जिनसे हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं वो हमारे संगठक होते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ हैं कुछ, जैसे कि रोटी या चपाती। तो ये कैसे बनता है, हमारे आटे में जब हम पानी मिलाते हैं तो आटा गूंथते हैं, उसके बाद हमारी रोटी या चपाती बनती है। तो ये आटा और जल हमारा क्या हो गया, संगठक हो गए। नाउ दाल की अगर हम बात करें तो कच्ची दाल लेंगे हम, जल लेंगे, नमक, तेल और घी ये सब मिला करके हम दाल बनाएंगे अपनी। नेक्स्ट है हमारा कुछ खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो इडली है। जैसे इडली कैसे, इसकी कच्ची सामग्री हमारे पास क्या होगी, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सब हमारी सामग्री है, संगठक है हमारे। बट ये कहाँ से हमें मिल रहे हैं। अगर हम स्रोत की बात करें तो चावल तो आपको पता ही है कि पादपों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट है चिकन करी अगर हम बना रहे हैं तो चिकन हमें कहाँ से मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। मसाला, तेल, घी, ये जब सब हमारे पास क्या है, ये कच्ची सामग्रियाँ हैं। जल, तेल घी तो हमें जंतु से मिलता है, उसके अलावा हम एनिमल फैट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जंतु पौधों से भी मिलता है तेल हमें। नेक्स्ट हमारा खीर। खीर में दूध, चावल और चीनी डलती है। दूध हमें एनिमल से मिलता है, जंतुओं से मिलता है, चावल हमें पौधों से मिलता है। नेक्स्ट है, ये देखिए ये एक पौधा है। वैसे तो पौधों की अगर हम बात करें तो सभी पौधे अलग अलग होते हैं, हर तरीके के पौधे डिफरेंट होते हैं। बट हर चीज़ उसमें कुछ ना कुछ आपका चेंजेस आपको मिलेंगी ही। बट कॉमन चीज़ें आपको क्या होती हैं कि हर पौधे में आपको जड़ें मिलती हैं, ये आपकी जड़ें हैं। पत्तियाँ कॉमन होती हैं। कली देखेंगे आप, पौधों में कलियाँ होती हैं, तना होता है और फूल होता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको क्यों दिखाया है, क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारे खाने योग्य जो पौधे होते हैं, उसमें हम किसी किसी पौधे में हम 2 से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, किसी में एक ही पार्ट उसका खाते हैं। जैसे आलू की अगर हम बात करें तो आलू जड़ों में होते हैं, तो वो जो जड़ वाला जो पार्ट है, रूट वाला जो पार्ट है, वो हम खाते हैं। जबकि किसी किसी पौधे का हम फूल खाते हैं, कली खाते हैं, किसी के हम पत्तियाँ खाते हैं। ऐसे ही 2 या 2 से ज़्यादा भाग हम किसी एक पेड़ का खा सकते हैं जो खाने योग्य होता है। नेक्स्ट है हमारा मकरंद क्या होता है। नाउ मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से रस लाती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में उनको सेव करके रखती हैं और पूरे साल भर उसका यूज़ करती हैं। इसके अलावा हम भी यूज़ करते हैं उसका, जिसे हम शहद बोलते हैं। यही जो शहद है, जो रस जो होता है, वो बेसिकली मकरंद उसको बोलते हैं, रस को। बाद में ये शहद के तरह हम यूज़ करते हैं इसको, जो बहुत हेल्दी होता है। मकरंद हमारा क्या होता है, रस होता है फूलों का। नेक्स्ट है हमारा अंकुरित बीज क्या होते हैं। बीज यानी कि हमारे जो सीड होते हैं, जैसे कि हमारी जो दालें हैं, मूंग की दाल है या फिर चना है, तो इसको हम अंकुरित कर सकते हैं। रात को पानी में भिगो करके हम उसको क्या करते हैं, रात भर पानी में भिगोते हैं, उसके बाद एक सूखे कॉटन के कपड़े में उसको डाल करके कुछ 1-2 रात के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें छोटे छोटे से तने निकल जाते हैं सफ़ेद रंग के। वो तने जब अब निकलते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं कि ये अंकुरित होने लगे हैं। वो अंकुरित बीज होते हैं। तो ये सादे आपके बीज आपको दिख रहे होंगे कि आपके बीज हैं मूंग की दाल के।
यहाँ ये बीज आपके कैसे हो गए, अंकुरित बीज हो गए, क्योंकि इसमें अंकुरण होने शुरू हो गया है। सो ये अंकुरित बीज हैं, बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो अंकुरित जो बीज होते हैं वो खाने चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारा, सुनाओ अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो। पहला है हमारा, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इसमें बहुत अलग अलग भोजन बनता है। सिर्फ स्टेट में ही नहीं, हर घर में अगर आप जाओ तो अलग तरीके से खाना बनता है, भोजन बनाते हैं, सब लोग अलग अलग खाते हैं। सो बहुत डाइवर्स है, यानी कि बहुत विविधता है, बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं लोग, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं लोग। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे व जंतु हैं। सो हम या तो पौधों के ज़रिए से खाना खाते हैं, जो हमें खाना मिलता है पौधों के ज़रिए से मिलता है, या फिर हम एनिमल के ज़रिए से हमें खाने की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, जैसे कि दूध हमें एनिमल से मिलता है, पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं। नेक्स्ट है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। सो ऐसे जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधों से बनी चीज़ें या उनसे तैयार ही चीज़ें खाते हैं, सो वो शाकाहारी होते हैं। नाउ जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सो 3 टाइप के जंतु यहाँ पे हमें बताए हैं, जैसे कि शाकाहारी यानी कि सब्जियां खाने वाले, मांसाहारी मांस खाने वाले, और सर्वाहारी यानी कि मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं, तो वो होते हैं हमारे सर्वाहारी। अब ये हम मैच करेंगे। सो दूध, दही, पनीर और घी। तो कॉलम 2 में देखेंगे, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये होगा नहीं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, नहीं। दूध, दही और पनीर कहाँ से हमें मिलता है, जंतुओं से मिलता है, जंतु उत्पाद हैं। तो सभी जंतु उत्पाद हैं, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, पालक, फूल गोभी और गाजर, ये सब क्या है, ये सब सब्जियां हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। शेर और बाघ क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर और बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी यानी कि पादप एवं पादप से बने उत्पाद खाते हैं। सो ये कॉलम 2 और कॉलम 1 को हमने मैच किया है, मिलान किया है इसका। सो ये था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो मेन टॉपिक था हमारा, जो मेन शब्द मैंने आपको बताए थे कि ये सिर्फ यही मेन है जिन्हें हमें पढ़ना है। सो संगठक हमारा हो गया, खाद हमारा हो गया। संगठक क्या है, जिन चीज़ों से भोजन बनता है वो सामग्री हमारी संगठक होती है। भोजन जो हम खाते हैं वो हमारा खाद होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं। मकरंद यानी कि फूलों में जो रस जो मधुमक्खियाँ चूसती हैं वो मकरंद होता है। अंकुरित बीज यानी कि अगर हम मूंग की दाल को रात भर भिगो के रखें, उसके बाद 1-2 दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें जो तने निकल आते हैं वो हमारे अंकुरित होने लगते हैं, तो वो अंकुरित बीज हो जाते हैं। शाकाहारी जो सब्जियां खाते हैं वो जंतु शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो जंतु मांसाहारी होते हैं। एंड सर्वाहारी कौन होते हैं, वो जंतु जो मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। तो इस चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना है। सो नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड चैप्टर।